सारी चीज़ों को समझेंगे। बहुत सारे बच्चे लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर मेरा करेक्शन नहीं हो रहा है, सर करेक्शन कैसे होगा, सर मेरा सस्पेक्ट लिस्ट पे नाम आ गया है, मेरा करेक्शन कैसे होगा, सर पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। जितने भी आपके नोटिफिकेशन वगैरह हैं, सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को देखिए। इसको तो आपने पहले ही देख लिया होगा कि हाँ, कब से कब तक आपका करेक्शन वगैरह होने वाला है। यहाँ पे देखिए, ये जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, ये आपके कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मुजफ्फरनगर के द्वारा 6 फरवरी 2025 की डेट में रिलीज किया गया है। और इसमें क्या सारी चीजें कही गई हैं, ध्यान से देखेंगे, सारी चीजों को समझेंगे जरूर, ठीक है। उसके बाद से मैं आपको पूरा सारांश, पूरा इसका निष्कर्ष बता दूंगा कि क्या आपको करना है, आपके स्टेटस में किस प्रकार की स्थिति हो रही है, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। यहाँ देखिए, दसमोत्तर छात्रवृत्ति सस्पेक्ट डेटा संशोधन हेतु पोर्टल खुला। समस्त इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री, तकनीकी, व्यावसायिक, चिकित्सा एवं अन्य दसमोत्तर संस्थान जनपद मुजफ्फरनगर में अध्ययनरत छात्र छात्राओं। यहाँ देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर इसलिए कहा जा रहा है कि हर एक जिले के द्वारा समाज कल्याण विभाग के द्वारा अपना अपना अपडेट जारी किया जाता है। तो ये अपडेट, चूंकि ये तो सभी के लिए होता है, जो डेट आती है, करेक्शन की डेट आती है, क्या क्या करेक्शन करना है। मान लीजिए कि आपके स्टेटस में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा की समस्या है, तो मान लीजिए कि किसी कॉलेज के द्वारा, किसी जिले के द्वारा ये अपडेट जारी किया गया है कि इन बच्चों को ये काम करना है, तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए भी वही काम करना होगा। सेम सोल्यूशन होता है। में अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं प्रधानाचार्य को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार द्वारा संचालित पिछड़ी जाति दसमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर योजना अंतर्गत छात्रों का डेटा स्क्रूटनी के उपरांत राज्य एनआईसी द्वारा, एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा आवश्यक संशोधन हेतु पोर्टल खोला गया है। अब देखिए, करेक्शन की डेट मालूम है 5 से लेकर के 10 फरवरी के बीच में है। यहाँ देखिए, पहला है पोर्टल खुलने की तिथि 5 से लेकर के 10 फरवरी। संशोधन योग्य विवरण, किन किन चीजों का आपको संशोधन करना है, तो यहाँ दिख रहा होगा आपको परिणाम यानी कि रिजल्ट संबंधित विवरण, जैसे इनरोलमेंट नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, छात्रों की उपस्थिति संबंधित विवरण, छात्रों की प्रवेश की तिथि का विवरण। ये कहाँ से फिलअप होगा, तो यहाँ देखिए, शैक्षणिक स्तर से, शैक्षिक संस्थान स्तर से संशोधित किया जाएगा, यानी कि आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको संशोधित किया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे कि सर मेरा इनरोलमेंट नंबर गलत है, सर मेरा मार्क्स मैच गलत है, रिजल्ट की स्थिति गलत है, तो क्या ये कॉलेज के द्वारा संशोधन होगा। तो अभी आगे नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए, सारी चीजों को समझिए, आगे आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे। फिर अगर शुल्क संबंधित विवरण वगैरह गलत है, तो छात्र स्तर एवं शैक्षणिक संस्थान स्तर से संशोधित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए, सस्पेक्ट डेटा की जानकारी छात्रों के लॉगिन संबंधित शिक्षण संस्थान के लॉगिन पर प्रदर्शित की गई है। यहाँ देखिए, फिर दूसरा पॉइंट, केवल उन्हीं छात्रों का डेटा सुधार हेतु कॉलेज लॉगिन पर उपलब्ध होगा जिनका डेटा सस्पेक्ट कैटेगरी में होगा, यानी कि जिनका सस्पेक्ट लिस्ट में नाम होगा। कॉलेज को सस्पेक्ट छात्र का डेटा अपडेट कर पुनः अग्रसारित करना होगा, तभी संशोधन जो प्रक्रिया है पूर्ण मानी जाएगी। अगर नहीं करते हैं कॉलेज वाले फॉरवर्ड वगैरह, उसको अग्रसारित नहीं करते हैं, तो इस केस में आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए, अतः समस्त शैक्षिक संस्थान ससमय यानी कि समय सीमा के भीतर आवश्यक संशोधन सुनिश्चित करें, ताकि छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ समय पर यानी कि समय से प्राप्त हो सके। अब चलिए, एक और नोटिफिकेशन में आपको दिखाया, आपके कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी जौनपुर के द्वारा 5 फरवरी 2025 की डेट में रिलीज किया गया है। और इसमें भी वही सारी चीजें बताई गई है कि हाँ, संशोधन किन किन चीजों को होने वाला है। संशोधन योग्य विवरण, परिणाम यानी कि रिजल्ट संबंधित विवरण, शैक्षणिक संस्थान स्तर से संशोधित किया जाएगा, यानी कि आपके कॉलेज के इंस्टीट्यूट लेवल से संशोधित किया जाएगा। इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर वगैरह की समस्या है, तो शैक्षिक संस्थान स्तर से ही संशोधित किया जाएगा। छात्रों की उपस्थिति का विवरण, जो आपका अटेंडेंस का परसेंटेज वगैरह होता है, ये भी आपके कॉलेज से ही संशोधन वगैरह होता है। छात्रों की प्रवेश की तिथि कॉलेज से ही होगा। इसके अलावा देखिए, शुल्क संबंधित विवरण छात्र स्तर एवं संस्थान स्तर दोनों से संशोधित किया जाएगा, यानी कि इसका जो संशोधन है आप छात्र भी कर सकते हैं और आपके कॉलेज वाले भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वही सारी चीजें अभी आपने पिछली नोटिफिकेशन में जो देखा, वही सारी चीजें यहाँ पे बताई। विश्वविद्यालय आवासीय परिसर के ऐसे छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति का फॉर्म भरने में संशोधन नहीं करना है जिनका इनरोलमेंट, बैंक, हाई स्कूल बोर्ड, डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट की समस्या स्टेटस में प्रदर्शित हो रही है। जैसे अभी आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों के सामने इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा की समस्या आ रही है। मैंने आपको बताया था कि पिछली बार भी बहुत सारे बच्चों के सामने इस प्रकार की समस्या आई थी, जबकि उनका पूरा सही था। अगर गलत था तो तब आपको करेक्शन करना है, लेकिन सही था, इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चों के कली के 60-70-80% बच्चों में इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो उनका ऑटोमेटिकली वो विभाग के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। इसके लिए बस मैंने आपको बताया था कि कॉलेज में आपको सूचना दे देना होता है
होता है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन वगैरह दे देना होता है। भाई जब अब आपका कुछ गलत ही नहीं है और अभी फिलहाल में करेक्शन का पोर्टल भी ओपन नहीं हो पा रहा है, तो आप करेक्शन को बता दो। फिलहाल कल की डेट की बता दो, जो कास्ट इनकम सर्टिफिकेट की समस्या आ रही थी वो जनरल कैटेगरी के बच्चे थे, और आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि जनरल कैटेगरी की बात करूं तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट बनता ही नहीं है, ठीक है। और कास्ट सर्टिफिकेट की समस्या आ रही थी, तो उनका स्टेटस आज के डेट में और कल के डेट में भी अपडेट हुआ है। जिनमें कास्ट सर्टिफिकेट की प्रॉब्लम की समस्या आ रही थी वो एक बार जाकर के स्टेटस चेक करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हाँ सभी बच्चों को हो सकता है अपडेट ही हो गया हो, उनका जो स्टेटस है वो पेंडिंग हो गया है, यानी कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया, अर्थात कह सकते हैं व्यवस्थित हो गया है। जिनमें कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह की समस्या वगैरह आ रही थी कुछ, इसका मैं कल की लाइव जो प्रूफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। आप सारी चीजों को देख लेंगे। अब देखिए ये तो सारी चीज आप समझ गए कि इनका करेक्शन करना है। बहुत सारे नोटिफिकेशन आपने देखे होंगे जहां पे बताया जा रहा है कि हाँ जो इनकम सर्टिफिकेट चेंज करना है वो केवल फ्रेश बच्चों को करना है। बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि हाँ फ्रेश नहीं, केवल रिन्यूअल वाले बच्चों को भी चेंज करना है। तो ये जो समाज कल्याण विभाग है, ऑफिशियली उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो नोटिस आई थी उसमें बस यही कहा गया था कि हाँ बच्चों को अपने पिताजी के नाम का लगाना है। उसमें ये नहीं बताया गया था कि फ्रेश या फिर रिन्यूअल। तो ऐसे आप कह सकते हैं मोटा मोटी कि हाँ दोनों की बात हो रही थी कि हाँ चाहे फ्रेश हो चाहे रिन्यूअल हो सभी को करेक्शन वगैरह करना है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज समझेंगे, अभी आपका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आपके स्टेटस में कुछ दिखा भी नहीं रहा है, गड़बड़ी भी नहीं दिखा रही है या फिर दिखा रहा है, जो भी स्थिति हो, तो अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन, करेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है तो ये सारी चीजें आपकी कॉलेज के द्वारा वेरीफाई कर दी जाएंगी, कॉलेज के द्वारा अपडेट कर दी जाएंगी। कॉलेज के पोर्टल पे जब वहां पे आपका ओपन होगा, जब फॉरवर्ड किया जाएगा तो वहां पे एप्लीकेशन वगैरह आपका सारा करिए कि वहां पे दिखा दिया जाएगा कि हाँ बच्चे का तो ये अपने इसने इसका लगाया है, करेक्शन का पोर्टल नहीं ओपन हुआ था। तो जो भी स्थिति है ये सारी चीजें आपकी कॉलेज के द्वारा वेरीफाई कर दी जाएंगी। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, और आपका सस्पेक्ट लिस्ट, ठीक है, जो भी आपके लिस्ट होती है कि हर किन किन बच्चों का डेटा वगैरह स्टेटस सस्पेक्ट है, उसकी लिस्ट भी आपके कॉलेज में आ गई है। कॉलेज वाले आपको बताए भी होंगे कि आपको आज तक या फिर कल तक एप्लीकेशन वगैरह कॉलेज में सबमिट कर देना है, हार्ड कॉपी वगैरह स्टेटस की और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगेंगे उसको कॉलेज में सबमिट कर देना है। तो उन सारी चीजों को आपको समय के साथ कह लीजिए कि आपको अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है। जैसे ही कॉलेज में सबमिट करेंगे तो अधिकतर जो काम अभी इस बार हो रहे हैं, बहुत सारे करेक्शन की बात करें, जैसे अगर आप पोर्टल पे करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो जो कॉलेज के पास ऑप्शन होता है उनका, जैसे ही कह लीजिए कि वहां पे ओपन होगा तो आपके गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक को भी फिलअप कर सकते हैं, आपके अटेंडेंस परसेंटेज को भी वो फिलअप कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन उनके पास है जो सारी चीजों का वो सुधार वगैरह कर सकते हैं। तो आप अपने स्तर से चेक कर लीजिए, अगर ओपन हो जा रहा है तो ठीक है, अब नहीं ओपन हो पा रहा है तो जाहिर सी बात है आप तो इसके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, आपके हाथ में कुछ है नहीं। तो आप कॉलेज में एप्लीकेशन दीजिए, कॉलेज के कांटेक्ट में रहिए, कॉलेज से बात कर लीजिए। ऑलमोस्ट करिए कि बहुत सारे कॉलेज के द्वारा नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो गया है कि हाँ बच्चे कॉलेज में एप्लीकेशन दे दे, हार्ड कॉपी वगैरह कॉलेज में सबमिट कर दे, उसके बाद से वहां से आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। और एक बार और आप जाकर के अपना करंट स्टेटस वगैरह चेक कर लेंगे, बहुत सारे बच्चों के स्टेटस वगैरह अपडेट हो रहे हैं।